Assalamualaikum dear students. Continuing the tutorial, we shall begin here. I could not spare much time to nurse the thin man, for I already had 3 cholera patients on my hand. जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे राइटर जो है एक पेशेंट की कहानी हमें सुना रहा है जिसको कॉलरा हो चुका है, जो उसे रास्ते में मिला था। वो एक स्ट्रेंजर था उसके लिए। उसी के बारे में क्या था जब उसने अपने बंगले पर उसे ले आया। I could not spare much time to nurse the thin man, for I already had 3 cholera patients on my hand. मेरे पास वक़्त नहीं था जो मैं उस आदमी की देख रेख करता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 और पेशेंट कॉलरा के थे। फॉर माई सर्वेंट्स आई कुड एक्सपेक्ट नो हेल्प। अपने नौकरों के लिए मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता था। आई कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सर्वेंट्स, अपने नौकरों से मुझे कोई हेल्प एक्सपेक्ट नहीं था। फॉर दे वायर ऑफ डिफरेंट कॉस्ट्स टू द सफरर्स एंड फर्दर देयर वाज नो जस्टिफिकेशन फॉर एक्सपोजिंग देम टू द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि वो लोग जो थे वो अपने उनका अंदाज़ मुख्तलिफ था मुसीबत ज़दा लोगों के साथ, और मज़ीद मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि मैं उनको एक्सपोज कर दूं, मैं उनको रिस्क में डाल दूं, इन्फेक्शन की रिस्क में। हाउएवर दिस डिड नॉट मैटर प्रोवाइडेड आई कुड इंस्टिल सफिशिएंट कॉन्फिडेंस इनटू द मैन दैट माय ट्रीटमेंट वाज गोइंग टू मेक हिम वेल। मगर इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मुझे अपने पेशेंट में कॉन्फिडेंस डेवलप करनी थी कि मेरा ट्रीटमेंट उसको ठीक कर देगा। फिर मुझे उसकी नर्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी उसे अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टू दिस एंड आई मेड इट ए वेरी क्लियर टू हिम दैट आई हैड नॉट बॉट हिम इनटू माय कंपाउंड टू डाई। तो उसको मैंने कहा कि मैंने आपको अपने घर यानी अपने बंगले में इसलिए नहीं लाया कि मैं आपको मारने दूँ, and to give me the trouble of cremating him, but to make him well। मगर मैंने आपको यहाँ पे ठीक करने के लिए लाया और मैं आपको ठीक करके ही रहूँगा। and that is was only with his cooperation that this could be effected। और ये सब तभी मुमकिन था जब वो मेरे साथ कोऑपरेट करता, जब वो मेरे साथ तालमेल करता। The first night I feared that in spite of our joint efforts he would die। पहली रात मुझे लगा कि हमारे जॉइंट एफर्ट्स के बावजूद भी वो शायद मर जाएगा। But towards morning he rallied and from then on his condition continued to improve and all that remained to be done was to build up his strength। तो लेकिन सुबह तक मैंने देखा कि उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो गई, वो ठीक होने लगा। एंड ऑल दैट रिमेनड, अब जो कुछ भी रहा टू बी डन, जो मुझे करना था वो उसकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना था, उसकी मजबूती को बिल्ड करना था। विच कॉलरा ड्रेन्स आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मोर क्विकली दैन अदर डिजीज। यानी जो कॉलरा बीमारी है वो इंसान को वीक करती है, कमज़ोर बनाती है, उसकी कमज़ोरी को ख़त्म करना अब मेरा काम रहा था। At the end of week he was able to give me his story। हफ्ते के आखिर पर वो इस काबिल हुआ कि उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। एक हफ्ते तक वो इतना कमज़ोर और इतना वीक रहा कि वो मेरे साथ अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। एक हफ्ते के बाद उसने अपनी स्टोरी मुझे बता दी। इंशाल्लाह अब उसकी स्टोरी क्या है अगले शुमारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान को। अस्सलामु अलैकुम।